हमने कई किस्से और कहानियों में पुनर्जन्म को देखा और सुना है, पर क्या यह हकीकत भी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। हमारे भारत के इतिहास में एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, और वह है शांति देवी का पुनर्जन्म। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन थी ये शांति देवी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आगे जुड़े रहें। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के चांदनी चौक में चिरावाला मोहल्ला के रहने वाले एक शख्स रंग बहादुर माथुर के घर हुआ था। शांति देवी अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थी। वो काफ़ी गुमसुम रहती थी और उनकी खेलने में भी कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। जब वह 4 साल की हुई तब वह अचानक से बोल पड़ी कि यह घर मेरा असली घर नहीं है और ना ही आप लोग मेरे असली माँ बाप हैं। मेरा घर तो मथुरा में है। यह बातें सुन के शांति देवी के माँ बाप को काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि शांति देवी की भाषा उनके घर की बोलचाल की भाषा से काफ़ी अलग थी। खैर, इसके बाद उन्होंने शांति देवी को समझाने की कोशिश की कि यही उनका असली घर है, पर शांति अपनी बात पर अड़ी रही और यह बोलने लगी कि मथुरा में उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। शांति देवी केवल 4 साल की ही थी, पर वह जिस तरह से बातें करती थी, ऐसा लगता था कि कोई बड़ी और समझदार औरत बात कर रही हो। इसके अलावा वह हमेशा कहती थी कि उसका नाम शांति देवी नहीं, लुगदी देवी है। उनकी यह सारी बातें सुनकर उनके माता पिता काफ़ी चिंतित रहते थे और उन्हें अपनी बेटी की बहुत फिक्र होती थी। एक दिन उनके माता पिता उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गए, तो जब डॉक्टर ने उनसे बात की तो उनके भी होश उड़ गए। दरअसल उन्होंने बताया कि उनका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से नहीं बल्कि सिजेरियन तरीके से हुआ था, और उसने उस प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी से डॉक्टर को बताया। और एक छोटी बच्ची के मुंह से यह सब बातें सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। समय बीतता गया और यह बातें और बढ़ती गई। एक दिन जब शांति देवी की माँ बाजार से उनके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आई, तो शांति ने उस कपड़े की क्वालिटी को खराब बताकर कहा कि वो इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनती। शांति देवी की सारी बातें सुन के अचानक से ऐसा लगा कि कहीं यह जो भी कह रही वो सच तो नहीं। फिर भी घर वाले उन्हें समझाते रहे कि यही उनका असली घर है और मथुरा से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो लोग तो कभी मथुरा गए भी नहीं है। अगले 2 साल तक यही सब चलता रहा। कभी वो अपने कपड़े के बारे में बताती, कभी अपने गहनों के बारे में, कभी उन्हें खाने में क्या पसंद है इसके बारे में, और कभी उनके मथुरा के घर में एक कुआं है उसके बारे में बताती। आगे उन्होंने बताया कि उनके पति की एक कपड़े की दुकान है जो द्वारिकाधीश मंदिर के बिल्कुल सामने है। पति का नाम पूछे जाने पर वह शर्मा जाती थी, पर वो दिखते कैसे हैं इस बात पर उन्होंने बताया कि उनका पति गोरा है, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, वह चश्मा पहनते हैं और उनके बाएं गाल पर एक मस्सा भी है। उनके माता पिता काफ़ी परेशान थे कि इतनी छोटी बच्ची इतनी बारीकी से सब कुछ कैसे बता सकती है, क्योंकि शांति बचपन से ही ऐसा दावा करती थी। तो वह जिस स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ के एक हेडमास्टर ने सोचा कि वह खुद ही मथुरा जाके सब कुछ पता करेंगे। वहाँ जाके उन्होंने एक व्यापारी का पता किया जिनकी पत्नी लुगदी देवी 9 साल पहले एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद मर गई थी, और यह वही व्यापारी था जिन्हें शांति देवी अपने पति होने का दावा कर रही थी, और उनका नाम केदारनाथ चौबे था। यह सब देखने के बाद हेडमास्टर ने सोचा कि क्यों ना दोनों को मिलवाया जाए। केदारनाथ अपने बड़े भाई के रूप में शांति देवी को मिलने गए, लेकिन शांति देवी ने तुरंत ही अपने पति और बेटे को पहचान लिया। शांति देवी ने फिर शुरुआत से लेके मरने तक की सभी बातों को बताया। यह सारी बातें सुन के लोग हैरान हो गए कि आखिर इतनी छोटी बच्ची यह बातें कैसे जानती है। केदारनाथ ने शांति देवी से
अकेले में बात करने की सोची। फिर जब वो अकेले में बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि उनके पिछले जीवन में तो उन्हें अर्थराइटिस थी, जिसकी वजह से उनका ज़्यादा उठना बैठना नहीं हो पाता था, तो वो गर्भवती कैसे हुई? इस पर शांति देवी ने अपने और केदारनाथ के बीच हुई चीज़ों को विस्तार से बताया और उन्होंने केदारनाथ से यह भी पूछा कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों की, क्योंकि उन दोनों ने मिलके यह तय किया था कि वह कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। यह सब सुनने समझने के बाद केदारनाथ को पूरा भरोसा हो गया कि शांति देवी ही उनकी स्वर्गीय पत्नी लुगदी देवी है। धीरे धीरे यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और महात्मा गांधी के कानों तक पहुंची। वह शांति देवी से मिलने के लिए काफी उत्सुक थे और उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। उनसे मिलने के बाद उन्होंने एक 15 लोगों की कमेटी बनाई इस कहानी को सही साबित करने के लिए। इस 15 लोगों की कमेटी में नेशनल लीडर्स, मीडिया के लोग भी शामिल थे। यह एक नेशनल न्यूज़ बन चुका था। यह 15 लोग शांति देवी को लेकर 15 नवंबर 1935 को मथुरा गए। वहां उतरते ही शांति देवी ने एक अजनबी को पहचाना और बोला कि यह तो मेरे जेठ जी है। कमेटी के सभी लोग चौंक गए क्योंकि वो सच में केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई बाबूराम चौबे था। उन्होंने घर का रास्ता भी खुद ही बताया। घर पहुंचते ही सबसे पहले शांति देवी ने अपने ससुर के पैर छुए। शांति देवी की जांच करने के लिए उनसे यह भी पूछा गया कि जाधरू कहाँ है। उन्होंने तुरंत ही वॉशरूम की ओर इशारा किया। यह कोई मामूली शब्द नहीं थे। यह शब्द मथुरा में केवल चौबे के परिवार में ही यूज होता था। शांति देवी ने उस कमेटी को एक जगह के बारे में भी बताया जहाँ पे कि उन्होंने कुछ पैसे रखे थे, पर जब वो वहाँ गई तो वहाँ पे पैसे नहीं थे। यह देख कर के शांति देवी हैरान हो गई। तभी केदारनाथ चौबे ने बताया कि लुगदी देवी के मरने के बाद उन्होंने सारे पैसे वहाँ से हटा दिए थे। यह सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद कमेटी ने यह निष्कर्ष निकाला कि शांति देवी ही लुगदी देवी का पुनर्जन्म है। अब इस कहानी को पूरी दुनिया जानने लगी। कई ने इसका सपोर्ट किया और कई ने इसे नकार भी दिया। कई रिसर्चर ने भी इसके बारे में रिसर्च किया। एक रिसर्चर इयन स्टीवेंसन, जो कि एक लीडिंग अथॉरिटी है रीइंकार्नेशन के, उन्होंने कहा कि शांति देवी की कहानी बिल्कुल सच है और यह बातें जो वो इतनी बारीकी से बताती है यह आम लोगों के लिए बता पाना नामुमकिन है। खैर, इन सारे व्याख्याओं के बाद शांति देवी वापस अपने घर दिल्ली लौट आती है। वह आगे अपनी पढ़ाई पूरी करती है, लेकिन वह कभी शादी नहीं करती क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वह ऐसा करके अपने पति को धोखा देंगी और वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। शांति देवी की कहानी पुनर्जन्म की घटना की एक मजबूत व्याख्या देती है। यह मामला कोई अकेला मामला नहीं है। यह पुनर्जन्म के अनुभवों पर शोध के एक बड़े समूह का हिस्सा है जो जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। तो शांति देवी की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।